हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बच्चों को इस चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, ज्योमेट्री पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले हम लाइंस की बात सिंपल थोड़ा, एक्चुअली लाइन एंड एंगल्स आपका 7th 8th का कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा आप 1-2 मिनट में फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। लाइंस क्या होती है हमारे, सिंपली जो लाइन है उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती। ठीक है ना, हम बहुत एंड से इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हम प्रोड्यूस इधर भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे तक लेके जा सकते हैं, इधर भी लेके जा सकते हैं। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे पास एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है जिसकी फिक्स लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड लेंथ के साथ होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक होता है रे कह देते हैं, एरो कह देते हैं। ठीक है, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एंड से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एंगल्स। एंगल्स दो लाइंस के बीच में। ठीक है ना, दिस इज योर एंगल, एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल ए। ठीक है, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, जीरो, कंप्लीट एंगल। वो आप 7th और 8th क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें देखो हम क्या करेंगे इसमें हमारे पास हम कुछ कंसेप्ट करेंगे। पहला कंसेप्ट है लीनियर पेयर का। देखो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आएंगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, कहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लग रहा है, और कहाँ पे हमारा अल्टरनेट एंगल्स या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कंसेप्ट लग रहे हैं। सिंपली देखो, लीनियर पेयर क्या होता है, हमारे पास दो एंगल्स, ठीक है ना, दो एडजेसेंट एंगल। ठीक है, दो एंगल जो एडजेसेंट में है, साथ साथ है जो एंगल, अगर उनका सम 180 आ जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 इज अ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दो एंगल्स का सम है जो 180 आ जाए तब लीनियर पेयर बनता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल होंगे इसमें, x और y एडजेसेंट एंगल। देखो, अगर इनका सम 180 है तो हम ए ओ बी, जो ये पॉइंट है ए ओ बी लाइन है, तो ए ओ बी लाइन बन जाएगी। ए ओ बी इज अ लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास ए ओ बी लाइन दे रखी है तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई 180 है तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी इज अ लाइन। क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल का। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है हमारे पास, सपोज करो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये एंगल है दिस वन, अगर इसको मैं एंगल 1 मान रहा हूँ, एंगल 2 मान रहा हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ऐसे ये देखो, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है ना, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 है जो एंगल 4 के इक्वल होगा। सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब उसके बाद देखो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है इसी में। देखो, इसी में कंसेप्ट ये आता है कि इस पूरे राउंड का, एक राउंड का जो कंप्लीट एंगल बनता है उसका सम होगा 360। सपोज करो हमें ये एंगल 1 दिया, एंगल 2 दिया, एंगल 3 दिया, एंगल 4 दे दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को बोलेंगे हम द सम ऑफ दीज फोर एंगल इज 180। क्योंकि ये पूरे सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट सर्कल का 180 होता है। ठीक है, अब देखो आगे, आगे हमारे पास आता है पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। पैरेलल लाइन में क्या होता है हमारे पास, देखो, पैरेलल लाइन उनको बोलते हैं अगर इन दो लाइनों के बीच में कहीं भी देख रहे हैं, अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है,
मीन्स डिस्टेंस सेम आ रहा है। यहाँ से अगर 1 मीटर है तो यहाँ से 1 मीटर होगा और यहाँ से 1 मीटर होगा। मीन्स जो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। ठीक है, जैसे ये देखो हमारी जो नोटबुक्स में ऐसे लाइन लगती है तो वो पैरेलल लाइन होती है, वो कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि उनका डिस्टेंस क्या होता है, हाथ से एवरी पॉइंट से उनका डिस्टेंस इक्वल होता है। क्लियर। अब पैरेलल लाइन में एक लाइन है, जो पैरेलल लाइन के अंदर एक लाइन ऐसे कट कर रही है, इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने 8th 7th क्लास में कर लिया था पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन 8 एंगल्स कर रही है इस पैरेलल में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एंगल्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखो कौन से एंगल किसके इक्वल होगा। देखो सपोज करो हमें ये पैरेलल लाइन थी, ठीक है, अगर हमारे पास इस एंगल को हम 1 मान रहे हैं इसको, और इसको हम 2 मान रहे हैं, तो हम कहेंगे एंगल 1 है जो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल बना रहे हैं। कौन से एंगल बना रहे हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल बना रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है ना, जो एक ही साइड में लाइन के ऊपर, एक ही साइड में लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं उनको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं, और वो आपस में इक्वल भी होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ऐसे ही हमारे पास इस, ये देखो इधर एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग। ऐसे ही नीचे 5 6 के और 7 8 के इक्वल होगा। ठीक है, एक लाइन के इस साइड में ऊपर तो इस साइड में भी ऊपर लाइन के ऊपर, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं। क्लियर है। अब आगे देखो, इसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बता ही दिए थे। वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल देखो कैसे बनते हैं, सिंपल है। 1 और 2 ये वर्टिकली है, एंगल 3 एंगल 4 वर्टिकल है, 5 6 7 8 ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे और ये भी इक्वल होंगे। 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, ऐसे ही 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा, ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या हो गया हमारे पास, इसमें देखो लाइन के नीचे एक साइड में इधर एंगल बनेगा और ये इधर बनेगा। ठीक है, एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखो, ये एंगल लाइन से नीचे दूसरी साइड बन रहा है, ये लाइन के ऊपर दूसरी साइड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ऐसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही हमारे पास अगर ये 3 है तो 4, 3 और 4 इक्वल होंगे अल्टरनेट के साथ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 1 और 2 भी इक्वल होंगे, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के साथ, इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे देखिए, आगे देखिए आप, आगे देखो, आगे हमारे पास सेम कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, एक ही साइड में लाइन के नीचे लाइन के ऊपर एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 और इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल, जहां हम बोल सकते हैं इसको कि ट्रांसवर्सल से एक ही साइड में जो एंगल बन रहे हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट था चैप्टर का। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहे हैं
कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एक लाइन है और ये सी डी एक लाइन है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इफ एओसी प्लस बीओ इज 70। एओसी देखो कौन सा एंगल है, एओसी कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, दिस वन एओसी दिस एंगल, बीओई दिस एंगल, इन दोनों का जो जो सम दिया है वो 70 डिग्री दे दिया। बीओडी कितना है, बीओडी दिस एंगल बीओडी इज 40। वी हैव टू फाइंड बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज 70 एंड बीओडी इज 40। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को, जो एंगल बीओडी ये एंगल और एओसी आपस में देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इस लाइन से वर्टिकली अपोजिट। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है ना। और इसका रीजन लिख देंगे हम साइड में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारे पास AOC 40 आ गया, AOC कितना आ गया 40 आ गया। तो ध्यान से देखिए AOC और BOE कितना बना गया 70। तो हम क्या लिखेंगे AOC प्लस BOE इज 70, ये गिवन दिया था हमें। AOC की वैल्यू कितनी है 40, 40 पुट कर देंगे यहाँ पे, AOC 40 प्लस BOE एज इट इज 70। अब 40 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो BOE हमारे पास इजीली आ जाएगा 70 माइनस 40, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये डिग्री जरूर पानी होगी, ठीक है। अब देखो BOE हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब हमने निकालना है COE। COE कैसे निकालेंगे हम, रिफ्लेक्स ऑफ COE। सबसे पहले हमने COE एंगल निकालना है। COE कौन सा है, ये एंगल दिस वन। अब ध्यान से देखो ये तीनों एंगल AOC COE और BOE तीनों का जो सम है 180 बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज 180, ठीक है। एक लाइन पे एंगल बन रहे तीनों, ठीक है। उसके बाद देखो AOC और BOE का सम कितना दिया है 70, 70 प्लस COE 70 प्लस COE इज 180, क्लियर है। और एंगल COE आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 70 दैट इज 110। और हमें तो निकालना रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स निकालना COE का। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल का देखो कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्स ऑफ COE। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना हमने, आगे इधर से है, ठीक है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना तो 360 में वो एंगल को माइनस कर दो, 360 माइनस एंगल COE, तो 360 माइनस 110 हमारा आंसर आ जाएगा 250। क्लियर है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई ये लाइन, एम एंड ये लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, सेम है पहले की जैसे था, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। अब पी ओ वाई 90 दिया है, पी ओ वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी 2:3। ए और बी की रेशियो दी है 2:3। फाइंड सी, वी हैव टू फाइंड एंगल सी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें देखो पी ओ वाई 90 दिया है और दूसरी चीज है ए रेशियो बी है जो 2:3 दी है। अब ध्यान से देखिए, अगर पी ओ वाई 90 डिग्री है तो हम पी ओ एक्स को भी 90 कहेंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180। एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं
180, तो हम लिखेंगे POY प्लस POX इज 180। और अगर हमने POX निकालना तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 90 था POY, POX 180 माइनस का कर देंगे तो POX भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक POX आ गया हमारे पास 90 डिग्री। और ए और बी ध्यान से देखो, ए और बी एंगल है वो POM और MOX, ये दोनों का जो सम है वो POX के बराबर ही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी है जो वो 90 डिग्री बना रहे हैं। अब एंगल ए और बी क्या है, रेशियो में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, एक मिनट, अब पहले हम एंगल मान लेते हैं। एंगल ए को हम मान लेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x और b हो जाएगा हमारे पास 3x। जब रेशियो में दिए हुए तो हम उसका कोई कॉमन फैक्टर मानते हैं और वो फैक्टर हो गया x। ठीक है, तो अब a प्लस बी कितना है, 90 है। ठीक है, a प्लस बी कितना बना रहे हैं, दोनों दोनों का जो सम है वो 90 के इक्वल है। a कितना है 2x प्लस b कितना है 3x इज इक्वल टू 90। 2 प्लस 3 5x इज इक्वल टू 90 और x आ जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाय 5 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई। बच्चे क्या करते हैं यहाँ से, तो यहाँ तक करके ना छोड़ देते हैं। एक्चुअली हमारे पास x की वैल्यू 18 आई है, a और b की वैल्यू नहीं आई। a और b की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, a की वैल्यू जो है 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18, x की वैल्यू 18 है, a इज 36, b 3x है, 3 मल्टीप्लाई 18 इट इज 54। अब ध्यान से देखो, एंगल बी हमारे पास 54 आ गया, ए 36, बट वी हैव टू फाइंड एंगल सी, सी फाइंड करना है। अब सी का देखो बी के साथ रिलेशन बन रहा है कितना, 180 का। बी और सी एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी कितना हमारे पास 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू आर हमारे पास डायग्राम में देखिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल, पी आर क्यू, पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। वी हैव टू प्रूव पी क्यू एस, पी क्यू एस दिस वन and PRT, PRT this one. We have to prove these angles are equal. So first of all हम क्या लिखेंगे, given, गिवन में क्या है, गिवन में है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ओके, अब आगे देखिए टू प्रूव। अब अपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, तो प्रूव शुरू करते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखो डायग्राम की तरफ देखो, पी क्यू आर दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री। सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का जो सम है वो कितना बना रहा है, 180, लीनियर पेयर की वजह से। सो क्या लिखेंगे हम, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180। दोनों का सेम ही रीजन है, क्या रीजन है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, अब आगे देखिए,
ये भी 180 के इक्वल है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है। तो क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे हमारे पास। तो क्या लिखेंगे हम इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या, पी आर क्यू एंड पी आर टी, पी आर क्यू पी आर टी। अब देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो पी आर क्यू की प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ पी आर क्यू वी राइट पी क्यू आर, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, पी क्यू आर पी क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस पी आर टी। ये गिवन की वजह से है, ठीक है। अब क्या है देखो, पी क्यू आर ये उधर जाके माइनस को आप काट दो यहीं पे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, हेंस प्रूव्ड, हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। बस ये इतना सा ही था, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x plus y is equal to w plus z, we have given this diagram x y w z, then prove that AOB is a line. So we have given में क्या है कि जो एंगल x प्लस वाई है वो एंगल w प्लस जेड के इक्वल दे रखे हैं। तो टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, ये प्रूव करना हमें। तो प्रूव कर शुरू करते हैं हम। देखो मैंने पहले ही जब इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे तब बताया था कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है, पूरा ये कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है, और सर्कल का एंगल जो होता है कंप्लीट एंगल होता है और वो होता है 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। अब ध्यान से देखो, हमने प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। अगर मैं x और y के सम को 180 प्रूव कर दूं और w और z के सम को 180 प्रूव कर दूं तो मेरा AOB एक लाइन आ जाएगी, क्योंकि AOB लाइन तभी कहेंगे अगर उसके सम जो है दो एंगलों का सम 180 होगा। तो इस w प्लस जेड की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, इन प्लेस ऑफ w प्लस जेड। x प्लस वाई क्यों लिखा है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और ये एक्स वाई एज इट इज था, x और y, y। अब देखो कितने x है इसमें, x x 2x और y कितने हैं, y y 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन निकाल लो, क्या रह जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2, इट इज 180 डिग्री। क्लियर है। सो x प्लस वाई 180 आ गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। हेलो 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 हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, POQ is a line, POQ is a line, ray OR, this ray is perpendicular to PQ, 90 डिग्री पे काट रहा है इसको। OS is another ray lying between OP and OR, OP और OR के बीच में एक OS लाइन बन रही है। तो देखिए प्रूव दैट ROS is 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखिए इसमें एक तो हमें ROS के बारे में पूछा है, ROS दिस एंगल, QOS दिस एंगल एंड POS दिस एंगल, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, अब ये देखो ध्यान से, अगर ROQ 90 है तो ROP भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन
गिवन में क्या है हमारे पास, सिंपली पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। देन टू प्रूव क्या करना हमने, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब देखिए पहले हम लिख लें, हम आर ओ पी को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 90 डिग्री। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी इज 180 है, तो हम लिखेंगे एंगल आर ओ क्यू कितना हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस आर ओ पी इज 180। आर ओ पी हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपली 90 डिग्री आ जाएगा, 180 में से माइनस कर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, आर ओ एस, आर ओ एस और पी ओ एस, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज 90 डिग्री। अब इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं ये पूरे एंगल में से एस ओ क्यू यानी कि पूरे एंगल में से ये छोटा सा आर ओ एस माइनस कर दूं तो भी तो 90 बचेगा, क्योंकि 90 है। देखो ये पूरे में से अगर मैं ये छोटा सा माइनस कर रहा हूं तो ये एंगल बच जाएगा, दैट इज 90। तो क्या करेंगे हम, एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस इज आल्सो 90 डिग्री। अब ये 90 है, ये भी 90 है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ रहा है कि पी ओ एस है, जो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस। क्लियर है। अब ये आर ओ एस एक साइड में कर लो, बाकी एक साइड में कर लो, ठीक है। तो पी ओ एस आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, ये आ जाएगा। आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, और 2 राइट हैंड साइड में 1/2 बन जाएगा, तो आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। और यही चीज हमने प्रूव करनी है सिंपली। क्या किया हमने, ये मतलब कि दो एंगल थे, पीओएस और ओएस 90 डिग्री ले लिए, एसओ क्यू आरओएस 90 डिग्री ले लिए, दोनों 90 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमने पीओएस एक साइड को आरओएस एक साइड में कर लिया, आरओएस एक साइड में कर लिया, क्योंकि हमें आरओएस एक साइड में चाहिए था। आरओएस 2 आरओएस, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू माइनस पीओएस, और 2 उधर जाके 1/2 हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सोल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, एंगल तो जो दिया है एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। अब इसमें डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम हमने खुद बनाना। देखो क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड को बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये कितना दिया है 64 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया P तक, तो एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, बढ़ा देंगे आगे, कहां तक, P तक बढ़ा देंगे, P पॉइंट तक, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये डायग्राम हो गया। इफ अ रे बाई क्यू, वाई से क्यों कोई रे बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी एंगल को, जेड वाई पी मींस इस एंगल को, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, सपोज करो वाई क्यू, दिस वन, दिस इज वाई क्यू, बाइसेक्ट मींस हाफ एंगल इधर रह जाएगा। मान लो ये एक्स हमारे पास
एक्स एंगल है ये वाला क्यू वाई पी, ऐसे ही हमारे पास जेड वाई क्यू, ये भी कितना होगा हमारे पास एक्स। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है हाफ एंगल इधर रह जाएगा, हाफ एंगल इधर रह जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं हम ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू निकालना है और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। एक्स वाई क्यू मीन्स एक्स वाई क्यू पूरा एंगल ये, और रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, गिवन क्या दिया है, गिवन है एक्स वाई जेड इज 64। ठीक है, अब देखो, अब सोल्व कर रहे हैं हम इसको, हम मान लेंगे लेट, क्या मान रहे हैं हम, एक्स जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू और एंगल, एंगल क्या पी वाई क्यू या क्यू वाई पी इज एक्स। ठीक है ना, यहां पे लिख लो वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, उसकी वजह से ही ये अपने पास आया है कि जो जेड वाई क्यू है वो पी वाई क्यू के बराबर है, उसको मान लिया हमने एक्स। अब देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल, पूरे का पूरा एंगल कितना बना रहा है, 180। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। ये जो एंगल बन रहे हैं एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, इसकी वजह से इनका सम जो है 180 होगा। अब आगे देखो, x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। 64 माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, ये उधर जाके माइनस का, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 180 में से 64 माइनस करो कितना आ जाएगा, 116, 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी 116 डिवाइड बाय 2, इट बिकम्स 58। सो x आ जाएगा 58। अब हमने निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मीन्स, एक्स वाई क्यू मीन्स ये वाला एंगल, दिस वन, ये मीन्स 64 प्लस एक्स, ये पूरा एक्स वाई क्यू होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58, इनको ऐड कर देंगे 12 और ये 12, सो 122 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो वो एंगल पहले निकालना पड़ेगा, तो क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये वाला एंगल, तो इसमें क्या होगा, क्यू वाई पी अभी हमने निकाला है, क्यू वाई पी क्या होगा हमारे पास, एक्स था, एक्स था मतलब कितना था 58 हो जाएगा। और इसका रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस कर देंगे बस, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, 360 माइनस 58, इट बिकम्स 302 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज 302, आंसर आ जाएगा। बस ये इतना था। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 6.2 एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल देखिए सी डी के, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, and the ratio of angle y and z is 3:7. Find x. We have to find the value of x. अब देखो ए बी पैरेलल दे रखा है, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, एल लाइन एम के पैरेलल है और एम एन के है, तो ऑटोमेटिकली एल पैरेलल होती है एन के। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के, तो वी कैन से ए बी इज आल्सो पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए y और z एंगल की रेशियो दी हुई है। अब y एंगल ये वाला, ठीक, और z ये। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको दिस वन, इस एंगल को देखूं,
तो ये वर्टिकल अपोजिट से क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। डायग्राम में इसको वाई लिख लेना, ठीक है। जैसे इसको कोई नाम दे देना है एंगल 1, सपोज करो मैं एंगल 1 लिख रहा हूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू वाई, और इसका कारण लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और जेड यानी कि वाई और जेड, वाई और जेड कितना बना रहे हैं 180, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो y और z की रेशो दी हुई है 3:7। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y एंगल को मान रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज 7a, सम कांस्टेंट, a इज सम कांस्टेंट जो कॉमन फैक्टर है इनका। तो y प्लस z इज 180 को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और वी कैन से सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो एंगल बन रहे हैं वो 180 के होते हैं। y is 3a and z is 7a is 180, 7 plus 3, 3 plus 7 is 10, 180, a is 180 divided by 10, a is 18। अब a की वैल्यू 18 आई है, अगर a की वैल्यू 18 आई है तो y कितनी होगी हमारे पास, y होगी हमारे पास, y आ जाएगी हमारे पास, y is 3a यहां से, ठीक है, और z is 7a, so 3 multiply 18 it is 54 and 7 multiply 18 it is 126। अब ध्यान से देखो, पर हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। अब ए बी पैरेलल किसके है, ई एफ के। अगर ए बी पैरेलल ई एफ के तो एंगल एक्स और जेड आपस में हो जाएंगे इक्वल, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वी कैन से एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 126। किसके क्या कारण है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x 126 आ जाएगा। आप y से भी कर सकते हो, x और y 180 बना रहे हैं को इंटीरियर से, वो x और y को 180 लेके तब भी x की वैल्यू 126 आपके पास आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ AB is parallel to CD, this AB is parallel to CD and EF is perpendicular to, EF is perpendicular to this CD and GED is 126. So GED, this angle is 126. We have to find AGE, GEF and FGE. So we have given AGED is 126 and AGE this। अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करते हैं, ठीक है ना। और जीईडी ये एंगल 126 दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 126। सिंपली हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका ये कारण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल जीईएफ मींस जीईएफ, ये एंगल। अब देखो, अगर मैं जीईडी मतलब सारा ये जीईडी फुल एंगल से मैं एफईडी 90 डिग्री माइनस कर दूं तो हमारे पास जीईएफ आ जाएगा। तो GEF is equal to एंगल GED माइनस FED। सिंपली 126, GED 126 है और FED परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। सो वी कैन से GEF is 36, 126 minus 90, 36। And third one is FGE, एंगल FGE कौन सा एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है, FGE दिस वन। अब देखो ये 126 है और ये दोनों कितना 180 बना रहे हैं, तो सिंपल लिख लेंगे हम AGE
प्लस एफ जी ई एंगल ए जी ई एंगल एफ जी इज 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के कारण इसको हम 180 डिग्री। अब ए जी ई कितना किया था हमने 126, एफ जी ई निकाल लेंगे 180 उधर माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास एफ जी ई एंगल आ जाएगा 180 माइनस 126 इट इज 54 सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 पार्ट्स थे, हमने 3 पार्ट को सोल्व कर दिया। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू दिस वन, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, PQR is 110 and RST, this one RST is 130. Find R, we have to find this angle R. So देखिए PQ is parallel to ST, थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेंगे डॉटेड लाइन में, मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, अब हमने R निकालना है। R निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया था, एंगल PQR is 110 and RST is given, RST कितना है 130। ठीक है, R एंगल निकालना हमने। ओके देखो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ड्रॉ एक्स वाई, ड्रॉ एक्स वाई इज पैरेलल टू, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई जो पैरेलल है इसके पी क्यू के। ठीक है, एक्स वाई यहां से ध्यान देखना, यहां से मैंने डॉटेड लाइन लगा रहा हूं उसको मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से होती है। इसका नाम दे दिया मैंने एक्स और इसका नाम दे दिया वाई, एक्स वाई पैरेलल किसके है पी क्यू के। अब ध्यान से देखो एक्स पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और हमने कंस्ट्रक्शन कर ली एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के। इट मींस ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन से हुई। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई इज आल्सो पैरेलल टू एस टी, एस टी। ठीक है, अब देखो अगर पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के तो हम कह सकते हैं ये एंगल, इसको आप मान लो एक्स एंगल, एंगल एक्स और एंगल 110 का सम कितना होगा 180। सो वी कैन से एंगल एक्स प्लस 110 इज 180। रीजन है हमारे पास को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 70 डिग्री। सिमिलरली हम इस साइड से देखेंगे 130 है, इसको हम इस एंगल को r के इस पार्ट को हम y मान रहे हैं। ठीक है, तो y प्लस 130, ठीक है ना, ये भी देखो पैरेलल लाइन है ये 130 और y, ये भी कितना सम हो गया इनका 180। सेम रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब क्या होगा 130 माइनस का हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके माइनस का कर दो, कितना आ जाएगा 50 आ गया। अब ध्यान से देखो x आ गया हमारे पास 70 डिग्री, y आ गया हमारे पास 50 डिग्री, हमने ये r की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो अगर हम इस सारे एंगल की बात करें, ये एंगल पूरा एंगल कितना 180 बना रहा है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल r इज 180। सेम लाइन पे बन रहे हैं, एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम लाइन। x कितना है 70, y कितना है 50, r निकालना है 180, 120 सम कर लेंगे और 120 माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में, हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल R की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 60 डिग्री। क्लियर है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB is parallel to CD, APQ is 50, this one is 50,
and PRD is 127, this one is 127. We have to find x and y. So simply देखो 50 और x, ठीक है, x और 50 को ध्यान से देखो क्या बन रहा है हमारे पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, देखो ध्यान से, ये वाला, ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, और इसका रीजन लिख देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आगे देखो 127 दिया हुआ इस एंगल, अगर मैं देखूं इसको पैरेलल करूं, ड्रॉ करूं ऐसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल 127 है, तो ये सारा एंगल भी 127 होगा, पर ये सारा एंगल है क्या, 50 और y को मिलाकर बन रहा है। इट मींस 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, और इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, और ए पी आर कैसे बन रहा है, 50 प्लस वाई के साथ बन रहा है ना, ए पी आर ये पूरा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी 127। 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 127 माइनस 50, 77 आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है 50 प्लस वाई 127, एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा 77। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, हम स्पेशल वीडियो बना देंगे उसके लिए, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 6 है जो क्लास 9 का, आपका सारा इस वीडियो में कवर हो गया। ओके, टेक केयर।